अगर समाजवादी पार्टी, अब क्या कहें हम कहिए कहिए। नहीं, हम बोलते हैं नहीं बोलिए, विरोध तो बोल ही रहे हैं, हम कहाँ डरने वाले। बोलिए बोलिए। 2012 के पहले यही समाजवादी पार्टी कहा करती थी कि मेरी सरकार आएगी तो अंबेडकर पार्क को गिरा के शौचालय बनाएंगे। इतना नफरत डॉक्टर अंबेडकर से था कि उनके नाम पर पार्क क्यों बना। पिछड़ों में आप भी समाजवादी पार्टी से खूब गलबहियां किए थे। अरे हम किए थे तो क्या बुरा किए थे। कौनो दल बता दीजिए कि जो गलबहियां न किए हों। गलबहियां नहीं, असल में जिनको भाजपा दंगाई कह रही है, अखिलेश यादव जो है उनको आर्थिक सहयोग किया कह रहे हैं, गलत हुआ है। अखिलेश जी के जमाने में वो सब चक्रव्यूह रचा गया था कि इनको फंसाना है। आजम खां जी क्यों जेल में है आप बताओ। आजम खान को कौन जेल में भेजा है? अरे जेल में समाजवादी पार्टी के करतूतों की वजह से आजम खां जी जेल में हैं। सपा की वजह से जेल में? और किसकी वजह से जेल में हैं? हमारी वजह से जेल में हैं। हमारी सरकार थोड़ा ही सब करती है, बुलडोजर खाली चलाती है। बुलडोजर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, आज गोरखपुर दौरे पे है। एक कार्यक्रम में अपने पार्टी के सम्मिलित होने आए थे। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे सर किस प्रकार का कार्यक्रम आज गोरखपुर में है पार्टी का। देखिए, हमारी पार्टी ने 56 जिले में महिला अधिकार रैली के माध्यम से हम लोगों ने महिलाओं को जागृत किया और उसका रिजल्ट आया कि देश में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अब हमारी फिर ड्यूटी बन गई है कि जिनके लिए हम लोग लड़े उनके लिए अगर ये व्यवस्था बनी तो उनमें से महिलाओं को निकाल करके राजनीति में लाना। तो 6 साल बाद वो कानून का रूप लेने जा रहा है। तो इस नाते अब हम लोग पूरे देश में महिला जागरूकता महारैली के माध्यम से उनको बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि आपके घर में जो बहू है, जो बेटी पढ़ लिख रही है, उनको राजनीति में ले आओ, उनके बोलना सिखाओ। क्योंकि आने वाले दिनों में जब 100 एमएलए का चुनाव होगा तो 100 में 33 महिलाएं जीत के जाएंगी, 100 सांसद तो 33 महिलाएं जाएंगी। तो अभी से अगर उनको जागरूक नहीं करेंगे, ये अशिक्षित लोग हैं, बड़ी संख्या में इनमें अशिक्षा है, तो उसी अशिक्षा के बीच से जो शिक्षित लोग पैदा हुए हैं तो उनको हम लोग ट्रेनिंग के तौर पर हम कार्यक्रम में उनको मंचों पर बुलवाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, जागरूक करते हैं। इसके पहले भी गोरखपुर में पिछले साल भी आप रैली किए थे। गोरखपुर में किस प्रकार का आप रुझान देख रहे हैं? ये गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में रुझान है। महिलाओं को चिंता रहती है, उनको परिवार चलाना पड़ता है। पुरुष को क्या चिंता रहती है? वो तो शाम को आए या सुबह बैठे हैं, खट से कह देते हैं चाय बनाओ, घर में चीनी है कि नहीं, चाय है कि नहीं, गैस सिलेंडर है कि नहीं, ये तो चिंता नहीं रहती। तो महिलाओं को चिंता रहती है ना। इस नाते हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि अपने विभाग पंचायती राज में हमने 4 महीना पहले एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम जीरो पॉवर्टी है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी करा दी है। 3 महीने में सर्वे होना है, आखिरी महीना चल रहा है सर्वे का। हर गांव से 25 ऐसे परिवार जो धोती का दरवाजा, पुआल का दीवार और प्लास्टिक का छत बना के रह रहे हैं, कच्ची मकान है, ऐसे परिवार को, हर गांव से 25 परिवार को हम उनको चयन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 15 लाख परिवार का चयन करना है। हम उनको आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, आयुष्मान कार्ड देंगे, फ्री शिक्षा 15 लाख परिवार को देंगे और रास्ता देंगे, नाली देंगे। सारी सुविधा उनको हम 1 साल के अंदर हम पूरा करके उनको विकास के मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी भी जानकारी हम बैठकों में, सभाओं में, रैलियों में हम जनता को दे रहे हैं। 3 महीने से हम लोग लगे हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी हो जाए और ये 15 लाख परिवार उसमें से निकल के आ जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी, आप लगातार पिछड़े को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। एक मुद्दा बड़ा गर्म हुआ है अमित शाह के बयान से बाद से अंबेडकर। विपक्ष लगातार फोटो लेके रोड पे है कई दिन से, कभी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मायावती भी इस मुद्दे पे आ गई है। आपको क्या लगता है ये अंबेडकर और पीडीए का जो नारा है अब इसी के सहारे विपक्ष घेरेगा? देखिए, जीवन भर आजादी से लेके जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे, नहीं है तब भी कांग्रेस ने विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी गरीबों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, पिछड़े दलित को लड़ाई, यही लड़ते रहे और कांग्रेस से ही लड़ते रहे। और कांग्रेस ने 2 बार बाबा साहब को हराया था चुनाव में। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी मुस्लिम लीग से जीत के गए, कानून मंत्री बने, तो उन्होंने जब ये गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए कानून बनाने की बात की
तो कांग्रेस ने नहीं माना तो रिजाइन दे दिया। पहले महामानव ऐसे हैं कि जिन्होंने रिजाइन दे दिया। वो कांग्रेस, वही कांग्रेस है, इमरजेंसी लगाई, लाखों नेताओं को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, संविधान को ताक पे रख दिया। उस कांग्रेस की बात जो जीवन भर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया। अगर समाजवादी पार्टी, अब क्या कहें हम नहीं, कहिए नहीं, हम बोलते हैं तो नहीं, बोलिए, विरोध कहाँ तो बोल ही रहे हैं, हम कहाँ डरने वाले। बोलिए 2012 के पहले यही समाजवादी पार्टी कहा करती थी कि मेरी सरकार आएगी तो अंबेडकर पार्क को गिरा के शौचालय बनाएंगे। इतना नफरत डॉक्टर अंबेडकर से था कि उनके नाम पर पार्क क्यों बना। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? लाखों परिवार को मजबूर कर दिया। कितने लोग जहर खा के मर गए, कितने लोग नौकरी छोड़ के लौट गए। कौन किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। अभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो योजनाएं बनाई गई गरीबों के हित के लिए, सपा की सरकार आने पर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम में बदल दिए। वो अम्बेडकर की बात करने वाले लोग, देखिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो सोच है, एक शब्द बहुअरथ युत जह शोभा के हित। उनका कहने का तात्पर्य है कि कल तक का बाबा साहब को तो नहीं मानते थे, लेकिन आज अम्बेडकर क्यों याद कर रहे हो? अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने का मन बनाए हो। ये उनका सोच ये थी। अब लोगों के आकर के अमित शाह जी ने दिया ना, खंडन किया ना। पिछड़ों में अभी समाजवादी पार्टी से खूब गलबहियां किए थे। अरे हम किए थे तो क्या बुरा किए थे? कौनो दल बता दीजिए कि जो गलबहियां ना किए हों। गलबहियां नहीं। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल और है, राम और रहमान पे छिड़ी हुई है, लोग कह रहे हैं राम और रहमान से नहीं, संविधान से देश चलेगा। देखिए पूरा देश जानता है कि देश से संविधान, देश के संविधान से प्रदेश, देश की सरकार चल रही है और प्रदेश की सरकार चल रही है। सब कुछ जो कुछ भी मिला है, आज हम भी सर्किट हाउस में आए हैं ना, तो संविधान के बदौलत आए हैं। आज जितने अधिकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, संविधान की बदौलत है ना। देश संविधान से चल रहा है। संभल में जिनको भाजपा दंगाई कह रही है, अखिलेश यादव जो है उनको आर्थिक सहयोग किया, कह रहे हैं गलत हुआ है। अखिलेश जी के जमाने में वो सब चक्रव्यूह रचा गया था कि इनको फंसाना है। आजम खां जी क्यों जेल में है, आप बताओ? आजम खान को कौन जेल में भेजा है? अरे जेल में समाजवादी पार्टी के करतूतों की वजह से आजम खां जी जेल में हैं। सपा की वजह से जेल में? और किसकी वजह से जेल में हैं? हमारी वजह से जेल में हैं। हमारी सरकार थोड़ा ही सब करती है, बुलडोजर खाली चलाती है। बुलडोजर चलाती है। तो हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट पंचायती राज मंत्री, आज पार्टी के कार्यक्रम में महिला हक अधिकार रैली को संबोधित करेंगे गोरखपुर में। अब से निकल रहे थे सर्किट हाउस से, अब कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे जहां मजीठिया मैदान है, अम्बेडकर चौरी चौरा में, वहां कार्यक्रम